पंचायत चुनाव का एक लंबा इतिहास है और इतिहास के साथ जुड़ा है शराब और हथियार का कॉकटेल। जहां हथियारों के दम पर चुनाव में खलल डालने का काम किया जाता रहा है और चुनाव को प्रभावित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में पुलिस और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई से साफ संकेत दे दिए कि अगर खलल डाली तो हो जाओगे खल्लास। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जोर आजमाइश कर रहा है और इसी के मद्देनजर पुलिस की नजर उन तमाम लोगों पर है जो हथियारों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने का काम करते रहे। लेकिन इस बार पुलिस ने एक ऐसी मुहिम शुरू की है जिससे हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पंचायत चुनावों के मद्देनजर अराजक तत्वों पर पुलिस की नजर। असलों के अड्डों तक पहुंची कानून के रखवालों की फौज। दरअसल किसी भी चुनाव को निष्पक्ष कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है और उसी जिम्मेदारी का वक्त निकट आता जा रहा है जब राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से चुनावों की टुगडुगी बजनी है। लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने अपराधियों और अराजक तत्वों पर नजर टेढ़ी कर दी है। पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां एटा में पंचायत चुनावों के मद्देनजर माहौल खराब करने की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया और फिर की सबसे बड़ी कार्रवाई जहां अवैध तौर पर हथियारों की खेप तैयार की जा रही थी। लेकिन इस खेप की तस्करी अराजक तत्वों तक होती उससे पहले ही पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया। थाने की मेज पर सजा सामान पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा की नई दास्तान लिखने की तैयारी का हिस्सा रहा, जहां धड़ल्ले से अवैध हथियार माफिया तमंचे बना रहे थे। दरअसल एटा की थाना कोतवाली देहात पुलिस को इस हथियार फैक्ट्री की सूचना मिली, जिसके बाद स्वाट टीम के साथ पुलिस ने परौली सुहागपुर इलाके में एक घर में छापा मारा और 2 लोगों को धर दबोचा। और जब उन दोनों से पूछताछ हुई तो हुआ खुलासा कि एटा अमापुर रोड पर जंगल में तमंचा बनाने का काम किया जा रहा है। जब जंगल में पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस भी देखकर हैरान रह गई, जहां थोक के भाव तमंचों का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को जंगल में चल रही तमंचा फैक्ट्री की जानकारी मिली। 25 बने हुए तमंचे बरामद हुए, वहीं 3 अधबने तमंचे मौके से बरामद हुए। 315 बोर के कारतूस भी बरामद हुए। तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुए और इसी दौरान पुलिस के हत्थे 2 तमंचा तस्कर भी चढ़ गए। मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट सर्विलांस टीम जनपद एटा की, इन्होंने एटा अमापुर रोड पे एक जंगल में असला फैक्ट्री अवैध ढंग से संचालित होने की सूचना पे छापा मारा। 2 आरोपी मौके पे पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 25 बने हुए तमंचे और 3 अधबने तमंचे, नाल, स्प्रिंग और दूसरे अन्य उपकरण, ये ड्रिल मशीन, सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। पूछताछ पे इन आरोपियों ने बताया कि ये पहले भी असला फैक्ट्री के आरोप में 6 बार जेल जा चुके हैं और विभिन्न अदालतों से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं। दरअसल ये तमंचों का व्यापार पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में बताया कि जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से बाकायदा ऑर्डर मिलने पर ये तमंचे तैयार किए जा रहे थे, जिनको 2,500 से 3,000 रुपए में तमंचा दिया जा रहा था और इन तमंचों को पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों तक पहुंचाया जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर भारी तादाद में तमंचे बरामद कर लिए। ये पंचायत चुनाव के दृष्टिगत इस तरह के अवैध शस्त्र बनाने के कारोबार में लगे हुए थे और एक शस्त्र 2,500 से 3,000 रुपये ये ऑन डिमांड सप्लाई लोगों को कर रहे थे। पूछताछ पे इन्होंने कुछ अन्य लोगों के नाम बताए हैं जिनको इन्होंने असले सप्लाई किए हैं।
उनके बारे में भी पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार करके उनसे असला भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस के हाथ उन लोगों तक भी पहुंच गए जिन तक यहां से बनने वाला मौत का सामान पहुंचना था और आने वाले पंचायत चुनाव में उसका इस्तेमाल होना था। सिर्फ एटा पुलिस ही नहीं बल्कि सीतापुर पुलिस ने भी पंचायत चुनाव के दौरान इन मौत के सौदागरों पर रोक के लिए अभियान चलाया, जहां कोतवाली देहात इलाके में चलने वाली तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जब इनसे पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद बड़ागांव के बाग के पास से तमंचों की खेप बरामद हुई। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम बड़ा गांव के पास एक बाग से 2 व्यक्तियों को अवैध रूप से शस्त्र का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम रामसागर विश्वकर्मा और संदीप वर्मा है। अभियुक्तगण के पास से 11 अदद निर्मित अवैध तमंचे, इसके अतिरिक्त 12 अदद अर्धनिर्मित तमंचे और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है जो विभिन्न स्थानों पर मांग होने पर अवैध रूप से असलहों का निर्माण कर सप्लाई किया करते हैं। दरअसल पुलिस ने इन दोनों को भारी तादाद में तमंचों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 बने हुए तमंचे बरामद हुए, वहीं 12 अधबने तमंचे भी बरामद हुए, 11 कारतूस और हथियार बरामद हुए। 2 लोगों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया। दरअसल ऑर्डर मिलने पर तमंचों की तस्करी करने वाला ये गिरोह कई लोगों के संपर्क में था, जिसमें पंचायत चुनाव से जुड़े लोग भी शामिल थे। ऐसे में तमंचों की तस्करी हो पाती उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। वहीं फिरोजाबाद में भी पंचायत चुनावों के मद्देनजर बड़ी तादाद में तमंचा बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल फिरोजाबाद के थाना मटसेना पुलिस ने सिकहरा गांव के जंगलों में चलने वाली मौत की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस को बड़ी तादाद में असले बरामद हुए, तो वही तमंचे बनाने वाले दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर दिया गया, जो पंचायत चुनाव में ऑर्डर मिलने पर तमंचे बनाने का काम करते थे। पूरा मामला थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद का है। हमारी मटसेना पुलिस ने असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग तमंचे बनाने का काम करते हैं। 2 सगे भाइयों राम कुमार ओझा और राहुल ओझा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से 8 बने हुए 5 अधबने यानी 1 दर्जन से ज़्यादा अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने का साजो सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सरगना है राहुल ओझा, वो पहले भी थाना उत्तर क्षेत्र से 2 बार असलहा फैक्ट्री के मसले में जेल जा चुका है। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान तमंचे की बढ़ती डिमांड को पूरा करने का काम ये दोनों भाई फिरोजाबाद में पूरा करते थे, जो ऑर्डर के हिसाब से तमंचे तैयार करते थे और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई ऑर्डर इनको मिले थे, जिनके लिए मौत का सामान बना रहे थे। उन्होंने पूछताछ में बताया कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनज़र पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से तमाम लोग अवैध असलहों की मांग कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तस्करों को और इन असलहा बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें पूरे सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का आधार क्या है। खून से जीत की इबारत लिखने के लिए तैयार बैठे हैं कुछ अराजक तत्व, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने उनके इन इरादों पर पानी फेर दिया। तो वही पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है, जहां अवैध असले बनाने का काम किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसीलिए तो खलल डाली तो हो जाओगे खल्लास।